ज्ञान गंगा हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। साथ ही में दोस्तों, इस उपलक्ष्य में पूरे भारतवासियों के घर पर पीले चावल पहुंचाए गए हैं। अब दोस्तों, पीले चावल का अगर आपके घर पर एक दाना भी पहुंचा हुआ है, वह भी अयोध्या का, तो भाई आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो। साथ ही में दोस्तों, जिन जिन लोगों के घर पर ये पीले चावल पहुंचे हुए हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई हमारे घर पर ये अयोध्या के पीले चावल आए हैं निमंत्रण स्वरूप, तो हम इन पीले चावलों का क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये पीले चावल आपके लिए कोई साधारण चावल नहीं है। ये आपके जीवन को बदलने वाले चावल है। आपके पूरे साल को, आपके भाग्य को बनाने वाले चावल है। ठीक है, इन पीले चावलों को आपको कहां कहां पर किस समय रखना है, सबसे पहले वो सुन लीजिए। देखिए, आपके घर पर जो अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं, इनका बहुत ही ज्यादा बड़ा और विशेष महत्व है। और दोस्तों, इस बार जो 22 जनवरी पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये सोमवार का दिन पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छा और बड़ा दिन है। तो दोस्तों, गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, सोमवार भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है। तो दोस्तों, ये जो आपके पास पीले चावल आए हुए हैं, ऐसा न हो कि भाई आपके पास ये पीले चावल आए और सीधा आप इन्हें अलग अलग जगहों पर रख दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो आपके घर पर पीले चावल आए हैं अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उनको आपको अभी कहीं पर नहीं रखना है। वो जैसे आए हैं उन्हें वैसे के वैसे रखे रहने दो, या एक पुड़िया में बंद करके रख दो, या एक थैली में कुछ अच्छे से सुरक्षित कर दो। तो आखिर इनका हमें करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले चीज, ये जो पीले चावल है, इनको आप जब तक कहीं पर नहीं रख सकते, जब तक राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, हम इन चावलों की पूजा नहीं कर लेते हैं। अब ये बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी के दिन एक साथ सभी लोगों का अयोध्या पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसी कारणवश दोस्तों, आप लोगों के घर पर खुद राम भगवान आए हैं इन पीले चावल के स्वरूप में। यदि अगर आप अयोध्या नहीं जा पाओगे, या ज्यादातर लोग भी अयोध्या नहीं जा पाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में, तो वो अपने घर पर ही उस पल को महसूस कर सकते हैं, भगवान राम के आशीर्वाद को ले सकते हैं। किसके द्वारा? इन पीले चावल के द्वारा। इसीलिए दोस्तों, आपके पास जो पीले चावल आए हैं, उनको पूजा के दिन तक, मतलब 22 जनवरी के दिन तक आपको कहीं नहीं रखना है। उन्हें वैसा का वैसा ही रहने देना है। जैसे ही 22 जनवरी का दिन आता है, उस दिन आप लोगों को सबसे पहले इनकी पूजन करनी है। 22 जनवरी के दिन आप लोग विशेष रूप में जो पूजन करेंगे, सभी लोग दीप दान करेंगे, दीपक जलाएंगे, वो शाम के समय ही करेंगे। बाकी प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है, वो पूरे दिन में कभी भी अयोध्या राम मंदिर में हो जाएगा, जिसका लाइव प्रसारण आप सोशल मीडिया के सहारे से कहीं पर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके पीले चावल है, वो आप लोग किस जगह पर रखेंगे? जहाँ पर आप लोग रात्रि में राम भगवान की पूजन करने वाले हो, जिस तरीके से दीपावली के दिन आप रात्रि में पूजन करते हो, वहीं पर उन्हें रख दे। इस दिन भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में खुशियां मनाएंगे, उनकी पूजन आराधना भी होगी, उनकी आरती भी गाई जाएगी। तो रात्रि में आपको समय भी बता देते हैं कि आपको किस समय ये आरती करनी है। तो देखो, दीपावली की आरती का भी एक शुभ समय होता है, और यहाँ पर भी आप लोग शाम के बाद का जो समय होगा, उस समय अपने घर में ये वाली पूजन शुरू कर सकते हो। अगर आपके घर में पीले चावल आए हुए हैं, तो लगभग 7 बजे के बाद कभी भी 22 जनवरी के दिन आप अपनी पूजन शुरू कर सकते हो। ये पीले चावलों को पहले आप अपने पूजन वाले स्थान पर ले जाकर रख दोगे। उसके बाद आपके घर में ये दाने हर कहीं नहीं रखने हैं। सबसे पहले भगवान की मूर्ति के सामने रख लेना है, जहाँ पर आप अपने घर में पूजन करने वाले हो। अगर भगवान राम जी का, माता सीता जी या लक्ष्मण जी की कोई मूर्ति या फोटो न भी हो आपके पास, तो भी इन्हीं पीले चावलों को आप अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो। क्योंकि राम भगवान का ही स्वरूप भगवान कृष्ण जी है, लड्डू गोपाल जी है। उसके बाद में दोस्तों, आप अपने घर में एक राम ज्योति तैयार करना है। राम ज्योति वो ज्योति है जो एक दीपक हम भगवान राम जी के लिए लगाने वाले हैं।
वो दीपक आप अखंड भी जला सकते हो अगर आप पूरी रात जलाना चाहते हो, और अगर सिर्फ कुछ ही समय के लिए जलाना चाहते हो तो भी आप लोग जला सकते हो। इसके अलावा हमें हमारे घर को रोशन करने के लिए भी अलग से 5 दीपक लेने हैं। अब यहाँ पर 5 दीपक ही क्यों लेना है, तो देखो 5 के अलावा आप 1100 तक, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक भी ले सकते हो। उनसे आपको आपके अपने घर को रोशन करना है। 5 दीपक लेने का यह मतलब है कि 5 नंबर एक शुभ नंबर होता है, और ज्यादातर लोग जो है 5 दीपक ही जलाने वाले हैं। अगर आपका मन ज्यादा जलाने का है तो आप ज्यादा भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको 5 दीपक वाला उपाय यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि 5 जगहों पर जलाना है। अब रात्रि के समय भगवान के लिए भोग भी तैयार कर लेना है। अपने पीले चावल को पूजने वाले स्थान पर रख लेना है, वहाँ पर भगवान को तिलक करना उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और एक लोटा शुद्ध जल भर कर रखना, उनको जल पिलाना, उनको भोग लगाना, उनका तिलक करना, उनको चावल समर्पित करना। जो ये आपके पीले चावल है इनको भी आप तिलक करना, इनको भी चावल और भोग करना, क्योंकि आपके लिए तो ये स्वयं भगवान राम है। आप अयोध्या नहीं जा सके तो क्या हुआ, भगवान राम खुद आपके घर इन पीले चावलों के माध्यम से आ गए हैं। और आपको जो भोग समर्पित करना है, सारे आप घर में जो चीज है उनसे बनाओगे। देसी गाय के दूध से बनाना, बाहर की कोई भी सामग्री भगवान के प्रसाद के लिए मत लाना। आप लोग सादा खीर भी बना सकते हो, चावल की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आप राम ज्योति को जला लीजिएगा। इस दीपक को जो एक बार आपने रख दिया उसको आपको दोबारा से नहीं उठाना है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोग अपने पास में कपूर भी जरूर रखना, क्योंकि हम भगवान राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी की आरती उतारेंगे। और जैसे ही आप लोगों की आरती पूर्ण होती है, आप 2 मिनट बैठकर अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में आप भगवान से प्रार्थना करो। आपको जो भी चाहिए हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति से जुड़ी हुई, धन संपदा से जुड़ी हुई, आपको वो बोलना है, या जो भी समस्या हो वह भगवान से उसके लिए प्रार्थना करना है। वो आपके घर में हमेशा शांति ऐसे ही बनाए रखे। और प्रार्थना करने के बाद जो आपने 5 दीपक जलाकर तैयार रखे हुए हैं, इन दीपकों को आपको कहां कहां पर, किस किस जगह पर रखने हैं, ये भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहला वाला जो आपका दीपक होगा, आपके घर के मंदिर के लिए ही होगा। दूसरे दीपक की बात करें तो ये आप लेकर जाओगे अपने घर के रसोई घर में, अपने घर के रसोई में अच्छा स्थान देखकर रख देना। तीसरा दीपक लेकर जाओगे आप अपने घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ है उस जगह पर। उसके बाद में दोस्तों आखिरी की जो 2 दीपक होंगे, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का, ये आप लोगों को सीधा अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, मतलब मेन गेट होगा, उस दरवाजे पर जाकर दोनों साइड एक एक दीपक रख देना है। हमने आपको 5 दीपक अलग अलग जगह पर रखने के लिए बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों आपकी यहाँ पर पूजन पूरी हो जाती है। अब दोस्तों पूरी रात भर न तो आपको दीपक को कुछ करना है, न तो उन पीले चावलों को उठाना है, पर अगले दिन जैसे ही सुबह हो तो उस सुबह पर फिर आप अपने पूजित पीले चावल को उठाना है। अब आपको इन चावलों को अपने घर की तिजोरी में, रसोई घर में, भंडार में कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि आप जिस जगह पर भी ये चावल रखोगे वो जगह आपकी कभी खाली नहीं होने वाली है। क्योंकि चावल का एक नाम अक्षत भी होता है, और अक्षत वो चीज होती है जहाँ पर कभी कोई चीज खाली ही नहीं होती है। तो आप जहाँ पर रखोगे इन पीले चावल को, हमेशा आपकी उस जगह पर बरकत बनी रहेगी। और दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।